Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 1 of MSO 002. हमने जो previous video की थी हमने important questions देखे थे उसका question 1 अभी हम करने जा रहे हैं जहाँ पे हम phenomenological and hermeneutic approach की differences या फिर क्या उनमें similarities है क्या differences है वो जानेंगे। अच्छा मैंने इसके आगे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है इसलिए लगाया है क्योंकि सिर्फ अगर आपको फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच के बारे में जानना है ऑफ कोर्स आप इस क्वेश्चन में दोनों अप्रोचेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी बट स्टिल मैंने अलग से एक वीडियो थी फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच की वो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। हर्मेनेटिक अप्रोच के अलग से सेपरेट क्वेश्चन है दोनों का वो मैंने डाली हुई है। तो इन दोनों के सेपरेट क्वेश्चंस एज सेपरेट वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 भी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। पार्टिसिपेटरी मेथड क्या है विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है तो ये क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 हम करेंगे, क्वेश्चन 4 हमें करना है। क्वेश्चन 4 अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं तो एक ये क्वेश्चन इसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली है तो आप वो भी देख सकते हैं। जस्ट आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर डेवलप हो जाएगी। देन क्वेश्चन 5 आईसीटी ये मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया। क्वेश्चन 7 मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। लेट्स सी अगर मैं मुझे क्वेश्चन 7 अगर फिर से बनाना पड़ा तो मैं क्वेश्चन 7 ऑफ कोर्स हमें करना है क्वेश्चनर क्या है हाउ इट्स कंस्ट्रक्टेड। तो इस तरीके की आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट में मैंने अभी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं डाली हुई हैं वो मैं 1 बाय 1 कंप्लीट करती जाऊँगी। नाउ क्वेश्चन 1 जो हमारा है हमें यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच विद द हर्मेनेटिक अप्रोच। नाउ जब हम सोशियोलॉजी में बात करते हैं कि हमें डेटा कलेक्ट करना है या लोगों को ऑब्जर्व करना है तो हमें कई बार क्या है एक अप्रोच काफ़ी नहीं रहती पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो हमें एक वी नीड टू अंडरस्टैंड डीपली कि कैसे लोग अपनी लाइफ्स को समझ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस से वो क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, जब हम लोगों को समझते हैं, उनका जो नज़रिया है उसको जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इंटरप्रेटिव मेथड्स बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इंटरप्रेटिव मेथड्स मतलब जब हम दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पे फिनोमेनोलॉजी और हर्मेनेटिक जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये दोनों ही अप्रोचेस हेल्प करते हैं सोशियोलॉजिस्ट को ये समझने के लिए कि लोग अपनी लाइफ को क्या मीनिंग दे रहे हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, वो क्या उनके एक्शंस हैं, क्या वो उन अपनी सोसाइटी में दूसरे लोगों को एक्शंस से क्या वो परसीव कर रहे हैं एंड देन उनके एक्शन ऐसे क्यों निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी जब चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं मतलब जब हम दूसरे के बिहेवियर को उसके नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इंटरप्रेटिव मेथड्स आते हैं। हम सब्जेक्टिव मीनिंग कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हम उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, ना कि हम अपने विचार उनके ऊपर थोपते हैं। राइट, आई होप आई एम मेकिंग सेंस और आपको समझ में आई ये बात। तो फर्स्ट हमारा जो अप्रोच है दैट इज़ फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच जहाँ पे हम एवरीडे एक्सपीरियंसेस लोगों की समझने की कोशिश करते हैं। तो फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच ओरिजिनली डेवलप किया गया था फिलोसोफर एडमंड हर्सल एंड लेटर वो सोशियोलॉजी में एल्फ्रेड स्कर्ट्स लेके आए थे। ना फिनोमेनोलॉजी कंसर्न है लोगों के लाइव्ड एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए। ये फोकस करता है कि कैसे लोग जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनके अराउंड जो चीज़ें चल रही है वो कैसे उन चीज़ों को समझते हैं अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या उनका इम्पैक्ट होता है। तो फिनोमेनोलॉजी का जो की आइडिया है वो ये है कि कैसे जो संसार है जैसे लोग हैं वो कैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिवली बट जो रियलिटी है कई बारी चीज़ें हमें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। कई बारी जो लोग हैं वो इंटरेक्शंस को कॉन्शियसनेस को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। राइट, मान लो कि दो पर्सन्स की लड़ाई हो रही हो और वो लड़ाई कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाती है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है वो एक पर्टिकुलर
पर्सन कैसे उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट। मे बी आपने कोई बात बोली एंड बट दूसरे इंसान ने उसको गलत तरीके से परसीव किया, या मे बी आपकी वो इंटेंशन नहीं थी बट दूसरे इंसान ने उसको रॉन्गली परसीव कर लिया, बिकॉज दैट अदर पर्सन वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम सोशियोलॉजी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो हम डेली लाइफ में कैसे अपनी रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, रैदर देन विदाउट मतलब कि कोई भी आउटसाइड थ्योरीज को अपने ऊपर लागू ना करते हुए, थोपते हुए, या फिर जो चीज़ें हैं उनको उसी तरीके से समझने की कोशिश करना। तो फिनोमिनोलॉजी में एक मेथड का यूज होता है जिसको ब्रैकेटिंग कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम अपनी धारणाएं हैं, जो हम अपनी नॉलेज है, उसको एक तरफ रख के और जिस तरीके से चीजें हैं उसको उसी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट्स पर्सपेक्टिव से हमें चीजों को देखना है, समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोशोलॉजिस्ट को ये स्टडी करना कि कैसा लगता है एक माइग्रेंट वर्कर को एक फॉरेन कंट्री में, तो वो जो सोशोलॉजिस्ट है वो सिर्फ ये फोकस करेगा कि जो उस वर्कर का एक्सपीरियंसेस हैं, कि कैसे वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, एक नए कल्चर में आता है, वो कैसे अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो उस वर्कर के बारे में जानेंगे, उनके इमोशंस को जानेंगे, और वो कैसे उस इमोशन तक पहुंचा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिनोमिनोलॉजी के अंदर देखी जाती है, पढ़ी जाती है। वहीं पे जब हम हर्मेनेटिक अप्रोच की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरप्रेटिंग मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे हर्मेनेटिक अप्रोच एक फील्ड ऑफ इंटरप्रेटिंग एंशिएंट टेक्स्ट से आती है, जैसे स्क्रिप्चर्स या लॉज हैं जो कि अडेप्ट किए गए हैं सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर, विलियम डिल्टे या फिर हांस जॉर्ज गैडम्बर के द्वारा, जहाँ पे हर्मेनेटिक फोकस करता है कि जो सोशल एक्शन, सिंबल, इंटरेक्शन हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना उस कल्चर में और उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल, किसी कल्चर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल एक्शंस होते हैं, मतलब कि वो मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट सोसाइटी में उसका मीनिंग अलग हो सकता है ना। तो ये जो अप्रोच है ये बोलती है कि हमें लोगों को वो किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, किन चीज़ों को वो क्या मीनिंग दे रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, उस तरीके से समझना। क्योंकि जो लोगों के एक्शन है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग होंगे एज कंपेयर टू अदर सिचुएशन। हर एक कम्युनिटी की, हर एक कल्चर की अपनी अलग लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, कल्चर है। तो यहाँ पे हर्मेनेटिक्स बिलीव करते हैं कि जो हर्मेनेटिक्स सर्कल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस कि हम मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिविजुअल पार्ट, मतलब कि एक पर्सन का क्या एक्शन है एंड उस पूरे ट्रेडिशन या कल्चर से जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं। तो ये जो तरीका है हर्मेनेटिक का, वो हर्मेनेटिक सर्कल में बिलीव करना कि मतलब कि एक इंडिविजुअल का एक्शन किस सोसाइटी में किस तरीके से हो रहा है, किस सोसाइटी में उस एक्शन का क्या मीनिंग है। तो एक पर्सन को पूरी सोसाइटी से जोड़ के देखते हैं विद इन हर्मेनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर स्टडी कर रहा है कि क्यों लोग रिलीजियस फेस्टिवल मना रहे हैं, दिवाली या ईद, तो वो सिर्फ उन एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि भाई दिया जलाना या प्रेयर ऑफर करना, बट वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का मीनिंग क्या है, इसकी कल्चर में इतनी इम्पोर्टेंस क्या है, रिलीजन में इतनी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो एक्शन है ये इतने ज़रूरी क्यों है, कैसे लोगों को एक साथ जोड़ के रख रहे हैं, क्या उनके बिलीफ है, कैसे ये जो चीज़ें ओवर द टाइम चेंज भी हुई हैं। अब ना दोनों अप्रोचेस में क्या सिमिलैरिटीज है, देखो फिनोमिनोलॉजी और हर्मेनेटिक्स दोनों इंटरप्रेटिव अप्रोचेस है, मतलब कि लोगों के नज़रिए को, लोगों की सोच को, लोगों के एक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही क्वालिटेटिव है जो कि फोकस करते हैं मीनिंग के ऊपर, क्या मीनिंग वो जोड़ रहे हैं लाइफ में, राइट, रादर देन नंबर्स। तो एक क्वालिटेटिव अप्रोचेस हैं, क्वांटिटेटिव नहीं है। दोनों ही अप्रोचेस के अंदर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जिसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, जिसको सोशियोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना ही अज्यूम करते हैं लोगों को पैसिव इन्फ्लुएंस, या फिर ना ही एक तरीके से आउटसाइड स्ट्रक्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता हुआ देखते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग हैं उनका अपना एक तरीका है चीज़ें करने का, सोचने का, जीने का,
तो वो उसी तरीके से लोगों को समझने की कोशिश करते हैं दोनों अप्रोचेस में। नाउ डिफरेंसेस भी हैं दोनों अप्रोचेस में, जहाँ पे फिनोमेनोलॉजी फोकस कर रहा है इनर लाइव्ड एक्सपीरियंसेस के ऊपर, वहीं पे हर्मेनेटिक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शंस की बात करता है। ओके, ना सेकंड इज मेथड। तो ना यहाँ पे फिनोमेनोलॉजी डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट के व्यू पॉइंट से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, फिनोमेनोलॉजी। वहीं पे हर्मेनेटिक्स में इंटरप्रेटिव एक्शन क्या इंटरप्रेटिव मेथड की यूज़ हो रही है, जहाँ पे एक्शंस को कल्चर और ट्रेडिशन से जोड़ के समझने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिनोमेनोलॉजी की बात कर लो तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं कि व्हाट डज इट फील लाइक टू बी डिप्रेस्ड। तो हम उस पर्टिकुलर इंसान से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि डिप्रेस्ड होना कैसे फील होता है। बट वहीं पे अगर हम हर्मेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि डिप्रेशन सोसाइटी में कैसे समझा जा रहा है। क्या डिप्रेशन को लोग एक सच्चे में बीमारी देखते हैं, या जस्ट वो उसको देख रहे हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये तो फालतू की चीज़ें हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें एज एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं। अब ना फिनोमेनोलॉजी में इन्फ्लुएंस हमें हर्सल और स्कूट्स की देखने को मिली है, वहीं पे हर्मेनेटिक्स में डिल्डे, वेबर, गैडमर आ गए। एप्लीकेशन फिनोमेनोलॉजी में हम डेली एक्सपीरियंसेस में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि किसी के लिए वेट करना, किसी की डेथ के लिए रोना, किसी को प्यार करना। वहीं पे अगर हम हर्मेनेटिक्स की बात करें तो हम डीपर और ब्रॉडर मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी की लेवल पे, चाहे वो नेशनलिज्म और रिचुअल्स हो या फिर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हो। तो आप कह सकते हो कि फिनोमेनोलॉजी एक इंडिविजुअल के ऊपर है एंड हर्मेनेटिक्स एक ब्रॉडर सोसाइटी को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि फिनोमेनोलॉजी का मतलब है पुटिंग योर सेल्फ इन समवन शूज, मतलब कि दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उसको समझने की कोशिश करना, दूसरे के सिचुएशन में ढल के उसकी सिचुएशन में जाके ये समझने की कोशिश करना कि व्हाट इज इट लाइक टू बी यू, मतलब कि तुम्हारे जैसा होना कैसा होना होता है, राइट। तो वो फिनोमेनोलॉजी है। वहीं पे हर्मेनेटिक्स की बात है कि एक्सपीरियंसेस एक बड़े पिक्चर सोसाइटल लेवल पे देखना, कल्चर और हिस्ट्री से जोड़ के। तो वहीं पे फिनोमेनोलॉजी ज़्यादातर पर्सनल डिस्क्रिप्टिव है, वहीं पे हर्मेनेटिक्स एनालिटिकल है और कॉन्टेक्चुअल है। बट दोनों ही अप्रोचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है सोशियोलॉजी में, स्पेशली जब हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिलीजन हो, आइडेंटिटी हो, मेंटल हेल्थ हो, रिचुअल्स हो या फिर माइग्रेशन हो। अगर हम टुगेदर दोनों इनको सब्जेक्ट्स को देखें, दोनों मेथड्स को देखें, तो ये हमें हेल्प करते हैं ह्यूमन साइड ऑफ सोसाइटी को देखने के लिए, ना कि सिर्फ एक्शंस, बट लोग अपने उन एक्शंस के पीछे क्या मीनिंग जोड़ के उन एक्शंस को करते हैं। तो दोनों ही जो मेथड्स है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही मेथड्स क्वालिटेटिव है, एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, एंड सोशियोलॉजी में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वैलिड हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था, जहाँ पे हमने फिनोमेनोलॉजिकल और हर्मेनेटिक अप्रोचेस के बारे में जाना। अगर आपको इनकी सेपरेट वीडियोस भी देखनी है दोनों के ऊपर, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next question. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.